लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त सियासी उठापटक जारी है। विधानसभा से बीजेपी के 15 सांसद निलंबित कर दिए गए, जिनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का नाम भी शामिल है। इसके बाद कांग्रेस के कुछ सांसदों के बीजेपी से संपर्क की खबरों के बीच कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे तक बात आ गई। बाद में खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस को बताया उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। 5 साल सरकार चलेगी, उल्टा बीजेपी के ही कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूँ, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे। हम बजट में अपनी मेजोरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजोरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है, वो उचित है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनिए। जितना मर्जी अन्याय करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक बात स्पष्ट है कि हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई, उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ एक मौका था अपना आक्रोश दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया है। लेकिन जो स्पीकर महोदय ने किया वो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए था। अगर उनके पास नंबर्स नहीं है तो उसका पहला उदाहरण उन्होंने खुद दे दिया है कि बीजेपी के विधायकों पर गाज गिरा रहे हैं, जहां एक और उनके अपने कांग्रेस के विधायक छोड़कर जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 28 फरवरी को बड़े ही भावुकता के साथ राज्य के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, ये बात जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे पर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने क्या कहा है, सुनिए। ऐसे है, ये अब फास्ट मूविंग एक्सरसाइज हो रही है। ये कांग्रेस तो बिखर गई है, खत्म हो गई है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस में बिखराव आ गया है। जिस तरह से सरकार से नाराजगी है, जिस तरह से सरकार अपने विधायकों को ही अपने साथ नहीं रख सकी, उन्हीं को प्रताड़ित करती रही, ये उसी का नतीजा है। वहीं इस पर कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल के विधायकों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं और ऑपरेशन लोटस का कांग्रेस जमकर मुकाबला करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप सभी विधायकों से मिलें, सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है, पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है।
ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए। इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है। ये सियासी उलटफेर राज्यसभा चुनाव के नतीजों के ठीक एक दिन बाद देखी गई। बता दें कि राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर वोटिंग हुई, जो कि क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी के खाते में चली गई। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव आते आते हिमाचल की सियासत किस करवट लेती है।